तो गाइस बीजीएमआई में 4.5 का अपडेट तो आ ही चुका है और तुम्हारा भाई भी आ चुका है इस अपडेट से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लेके, जो तुम्हारे बहुत काम आने वाली इस अपडेट को जल्दी से मास्टर करने के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब अगर ओपन में फंस जाते हो और आसपास कोई कवर नहीं है तो मड वॉल जूसू का यूज करके इंस्टेंटली तुम अपने लिए ऐसी कुछ वॉल वाला कवर बना सकते हो। एंड अगर तुम्हें मल्टीपल एंगल से पड़ रही है, हर जगह से गोली आ रही है, तो तुम मल्टीपल वॉल्स इस मड वॉल जूसू के थ्रू बना पाओगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहने वाली है कि इसको यूज एग्जैक्टली करना कैसे है। अब देखो मोस्टली लोग गलती क्या करेंगे कि अगर उन्हें ये जूसू का यूज करके एक वॉल बनानी है तो वो पूरा ओपन में चले जाएंगे। लेकिन गाइस ऐसे जाओगे तो ऑब्वियसली एनिमी तुम्हें ओपन में आते ही मार ही देगा। अब इस रिस्क को कम करने के लिए अगर तुम्हारे पास छोटा सा भी कवर है तो वहीं से इस मड वॉल जूसू को एक्टिवेट करो। एंड जैसे ये पूरा हो जाता है बाहर जाके बस छोड़ दो बटन को। इससे थोड़ा सा ओपन में रहने वाला जो टाइम है वो कम हो जाएगा एंड होपफुली तुम नॉक नहीं होगे, थोड़ी सी एचपी ही कम होगी अगर एनिमी फायर भी करता है। अब ज्यादातर लोग फायरबॉल जूसू को कुछ इस तरीके से यूज करने वाले हैं, जैसे एनिमी दिखा उसके ऊपर मारने की कोशिश करो, लेकिन मूविंग एनिमीज पे फायरबॉल जूसू कनेक्ट करना इज लाइक वेरी इम्पॉसिबल। खैर अब फायरबॉल जूसू को यूज करने की एक्चुअल ट्रिक क्या होने वाली है, तो गाइस कुछ नहीं करना। जब भी किसी घर में कैंपिंग हो रही हो तो तुम्हें इनडोर्स इस फायरबॉल जूसू का यूज करना है। कभी कभी स्क्वाड हाउस में बंदे कैंप करके बैठ जाते हैं, अपार्टमेंट्स में कैंप करके बैठ जाते हैं, तो वहां पे ये तुम फायरबॉल जूसू एक्टिवेट करके लॉन्च कर सकते हो। एंड जो भी अंदर बंदे बैठे होंगे उन्हें तो डैमेज होने ही वाला है। एंड एक ट्रिक और यूज कर सकते हो कि जब भी तुम इसे घर के अंदर लॉन्च कर रहे हो तो याद रखना कि तुम्हें अपने फायरबॉल जूसू से डैमेज नहीं होने वाला है, लेकिन एनिमीज को होने वाला है। तो जब भी तुम सीडीओ में ये यूज करने वाले हो तो तुम तो रश कर पाओगे, लेकिन उनको डैमेज भी होने लगेगा। तो भाई क्रेजी चीज होने वाली है ये। और फायरबॉल जूसू का यूज करते टाइम भी सेम चीज का ध्यान रखना कि इसको चार्ज करते टाइम तुम्हें कवर छोड़ के नहीं आना है, जैसे मैं जाने वाला हूँ। अब इतनी देर में कोई भी एनिमी तुम्हें नॉक कर देगा तो कवर में रह के इसको चार्ज कर लो। एंड जैसे ये पूरा चार्ज हो जाता है तो कवर से बाहर निकल के जल्दी से बटन रिलीज कर दो एंड तुम्हारा काम हो जाएगा। वैसे इस बारी जो भागने वाली एबिलिटी है ये तो सबको फ्री में मिलने ही वाली है। इसकी कई यूज केस हो सकता है, जैसा कि अगर तुम्हें डैमेज पड़ चुका है, तुम्हारे आसपास कवर नहीं है, जल्दी से कवर में जाना है तो वहां पे इसका यूज कर सकते हो। लेकिन मैं इसका यूज करता हूँ फास्ट लूट करने के लिए। तो क्योंकि अब यहाँ पे लूट करते टाइम तुम्हारी पावर कैंसिल नहीं होती है तो तुम कंटिन्यूसली भागते हुए लूट कर सकते हो एंड जल्दी से अपनी जो गन्स वगैरह है वो उठा सकते हो। एंड हॉट ड्रॉप पे ये चीज काफी काम आने वाली है क्योंकि सारे घर बहुत ही ज्यादा क्रैम्प्ड है, तो आसपास एनिमीज की तादाद बहुत ज्यादा रहेगी। तो ऐसे में जल्दी लूट करने वाले को भाई बहुत एडवांटेज होने वाला है, तो ये चीज तुम भी कर लेना। 4.5 अपडेट में इतनी ज्यादा पावर्स होगी कि भाई इस पावर की इंपॉर्टेंस सभी लोगों को पता ही नहीं चलेगी। ट्रस्ट मी गाइस, कोई पावर कैरी करो ना करो, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन जूसू वाली पावर जरूर कैरी करना, क्योंकि जैसे इस पावर को तुम अपने बैग में डाल लेते हो एंड तुम्हारी एचपी 1% से कम हो जाती है तो तुम ऑटोमेटिकली किसी भी एक आसपास वाली जगह पे टेलीपोर्ट कर जाते हो। बेसिकली एनिमी की नजर से कुछ देर के लिए तुम दूर हो जाते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि ये पावर तुम्हें कोई इतना भी ज्यादा दूर टेलीपोर्ट करने में हेल्प नहीं करेगी जहां पे एनिमी तुम्हें देख ही नहीं पाएगा। जहां पे भी तुम्हारा 1v1 हुआ है ना, उसके जस्ट थोड़ी सी आसपास ही तुम्हें टेलीपोर्ट करने का मौका मिलेगा और हो सकता है एनिमी तुम्हें मार दे या फिर तुम एनिमी को मार दो। लेकिन हाँ, तुम्हें एक सेकंड चांस तो मिल ही जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि ये सिर्फ गन फाइट्स में ही काम नहीं करता है। अगर तुम किसी गाड़ी से भी डैमेज ले रहे हो तब भी ये काम करेगा। अगर तुम्हारी गाड़ी में डैमेज हो चुका है तो अगर तुम कहीं ठोक देते हो, जैसा कि अभी मेरे साथ हुआ, तब भी मैं बच जाऊंगा। एंड अगर तुम्हारे ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा देता है तब भी तुम बच जाओगे। तो भाई ये पावर तो रखनी ही होगी बैग में। अब ये चीज अपने रिस्क पे यूज करना। लेकिन जब कभी भी ओपन में फंस जाते हो और बिल्कुल हर जगह से गोली आ रही है, कुछ भी आसपास कवर नहीं है, तो ये भागने वाली पावर को तुम जिगजैग करके, थोड़ा सा जंप वगैरह करके काफी हद तक एनिमीज की बुलेट से डॉज कर सकते हो। एंड अगर एनिमीज कुछ ज्यादा ही नूब है तो तुम अपने निंजा स्टार्स का यूज करके एनिमीज को नॉक भी कर सकते हो व्हाइल बीइंग सेफ। तो भाई कमाल की चीज है ये भी। गाइस गेम में यूसी अप एंड फरारी इवेंट दोनों आ चुके हैं और तुम्हें कम पैसे में ज्यादा यूसी चाहिए तो भाई रूटर शॉप चेक करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलता है 10% ऑफ, 5% कैशबैक एंड Amazon वाउचर वर्थ 10 रुपीज। तो रूटर शॉप से सस्ते में यूसी लो एंड अपने फेवरेट रिवॉर्ड्स एंड स्किन्स ओपन करो। ये वाली जगह पे कूद रहे हो तो ध्यान रखना कि यहाँ पे अंदर तुम्हारे गन मिलने के चांसेस ना के बराबर है। मैं जितनी भी बार इस जगह पे जंप किया हूँ कोई भी एक सिंगल वेपन तक मुझे नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ पावर्स यहाँ पे मिलती है। तो चिडोरी हो गई, रासिंगन हो गया, फायरबॉल जूसू हो गया,
वो सारी पावर्स तुम्हें इस जगह पे अकेली जगह पे मिल जाएगी, लेकिन कोई भी गन नहीं मिलने वाली है। तो अगर तुम अपनी स्क्वाड के साथ आए हो तो 2 जने यहाँ पे उतरो एंड 2 बाहर वाले घर पे उतरो, ताकि लूट भी हो जाए और गन भी मिल जाए 2 टीममेट्स को। तो जो भी अंदर बंदे होंगे ना भाई, उनकी तो बैंड तुम इजीली बजा पाओगे, लेकिन याद रखना यहाँ पे गन नहीं मिलती है। वैसे ऊपर मत चले जाना, क्योंकि यहाँ लैंड करने की कोशिश करोगे तो लैंड तो कर जाओगे, लेकिन भाई डैमेज जो पड़ने वाला है ना वो कुछ ज्यादा ही होगा। एंड फिर नीचे अगर कूदोगे तो भी डैमेज लगने वाला है, लेकिन अगर नीचे कूदना है और डैमेज भी नहीं चाहिए तो रनिंग एबिलिटी को यूज करके अगर तुम हायर स्पेसिस से भी जंप करोगे तो भी तुम्हें माइनर डैमेज लगने वाला है। इस बार के सारे हाउसेस ऑलमोस्ट इस तरीके से बनाए गए हैं जहाँ पे तुम ये पावर का यूज करके जंप करके ऊपर जा सको। काफी जगह ऐसे भी होंगे जहाँ पे तुम्हें डैमेज पड़ेगा ज्यादा देर रुकने से और बहुत ज्यादा डैमेज पड़ेगा, लेकिन काफी घर ऐसे भी होने वाले हैं जहाँ पे तुम्हें ऊपर चढ़ने का मौका मिलेगा एंड वहां से तुम अच्छे खासे एंगल बना के पूरे हॉट ड्रॉप को कवर कर सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। अब पूरे हॉट ड्रॉप के पीछे तुम्हें 2 टनल्स दिखाई देगी और यहाँ पे आने के लिए तुम्हें कुछ वेपन्स चाहिए होंगे जिससे तुम ये वाली वॉल को ब्लास्ट कर पाओगे अंदर जाने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली जब तुम लैंड करोगे तो तुम्हारे पास कोई भी वेपन नहीं होने वाला है, तो ऐसे में तुम अपने निंजा स्टार्स का यूज कर सकते हो या फिर अपनी फिस्ट का भी यूज कर सकते हो। उससे भी ये जो वॉल है ये ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर ज्यादा एनिमीज आए तो पहले भाई एनिमीज पे ध्यान देना। अब अगर तुम्हारा एनिमी टीपीपी लेके बैठा हुआ है और अगर तुम भी कवर में हो तो रश करने से पहले अपना क्लोन जूस अप्लाई कर लेना, इससे तुम्हारे मल्टीपल क्लोन्स बन जाएंगे एंड जब भी तुम रश कर रहे होंगे तो एनिमी कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई रियल कौन सा है फेक कौन सा है। हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा डैमेज पड़े, थोड़ा सा डैमेज ना पड़े, लेकिन उस बीच तुम एनिमी को आसानी से नॉक कर पाओगे। लेकिन याद रखना कि अगर तुम ऐसी जगह पे यूज कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारे घर आसपास है, ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो तुम्हारा क्लोन कहीं पे भी अटक जाएगा, वो तुम्हारे साथ आ ही नहीं पाएगा। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? वेल तुम इसे ओपन एरियाज में यूज करो तो वहां पे अच्छे से काम करता है। अब मैं इसका यूज इस तरीके से करता हूँ कि जब भी मुझ पे रश होता है, फिर मैं कहीं रश कर रहा हूँ तो अपना क्लोन बना लेता हूँ एंड देन अपनी फाइट लेने में बिजी हो जाता हूँ एंड भाई एनिमीज अपना कंफ्यूज होते रहते हैं इस क्लोन के थ्रू। वैसे अगर तुमने 4.5 अपडेट अभी तक खेल लिया होगा तो तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि इस 9-tail फॉक्स को मारना इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जहां पे मैंने सारी चीजें तुम्हें बताई है कि कैसे तुम इस 9-tail फॉक्स को जल्दी से जल्दी हरा के रिवॉर्ड्स ले सकते हो। तो भाई वो वीडियो भी चैनल पे मिल जाएगी, उसको भी देख लेना अगर तुमसे ये नहीं मर रही है। किसी भी हॉट ड्रॉप पे अगर तुम्हें कोई भी ककाशी का कैरेक्टर दिखाई देता है सोते हुए या फिर कुछ खाना खाते हुए, तो भाई उस पे फायर मत करने लग जाना जैसे इस एनिमी ने किया, बल्कि इससे जाके बात करना एंड ये तुम्हें मड वॉल वाली पावर दे देगा। अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी होगी तो तुम्हें ये नहीं पता होगा कि तुम अगर ये रनिंग वाली एबिलिटी यूज कर रहे हो तो तुम वाटर के ऊपर भी रन कर पाओगे एकदम अच्छे से। तो भाई नदी वदी क्रॉस करनी हो, कभी भी तुम्हारे ब्रिज पे बंदे बैठे हो, तो यहाँ पे ये चीज काम आ सकती है। अब जैसा कि मैंने ज्यादातर वीडियोस में बताया था कि इस बार तुम्हें छत पे चढ़ चढ़ के फाइट्स लेनी होगी, क्योंकि वही डेवलपर्स चाहते हैं। तो अगर छत पे नहीं चढ़ा जा रहा है तो पूरे हॉट ड्रॉप पे तुम्हें ऐसी कुछ स्लाइड्स दिखाई देंगी जिनसे अगर तुम चढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा इन सभी रूफ स्टॉप्स के ऊपर आना, क्योंकि तुम इस रनिंग एबिलिटी से बहुत जल्दी जल्दी मूव कर सकते हो। तो अगर किसी घर के अंदर कैंपर है तो तुम उसको कंफ्यूज कर सकते हो, लेकिन उसके पास शॉटगन नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों को फ्लाइंग राइजिन jutsu वाली पावर को इस तरह से यूज करना आता ही नहीं है। अगर मेरी तरह तुम भी छोटे से कवर के पीछे फंस गए हो, ज्यादा एचपी नहीं है, हीलिंग नहीं है, तो क्या करना है? वेल अपनी फ्लाइंग राइजिन वाली jutsu को एक्टिवेट करना है एंड किसी सेफ जगह पे तुम्हें एम करके फायर कर देना है एंड दैट्स इट। ये बटन दबाते ही तुम्हारा एंगल चेंज हो जाएगा एंड तुम्हारे एनिमी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि भाई तुम गायब कहां हुए एंड तुम उसकी बैंड बजा पाओगे। तो अगर तुमने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि 4.5 अपडेट में कैसे लैंड करना है फास्ट स्पीड में एंड कौन से सेफ स्पॉट्स होने वाले, तो तुम्हें इस जगह के बारे में तो पता ही होगा। वेल गाइज ये जगह के आसपास तुम्हें बिल्कुल भी फाइट नहीं लेनी है, क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा है एंड भाई तुम्हारा एम काम ही नहीं करेगा, तुम्हारी बुलेट्स एनिमी तक पहुंचेगी ही नहीं। इनफैक्ट तुम घर के अंदर तक आ जाओगे ना तब भी तुम्हारा काम नहीं करने वाला है फायरिंग बटन, क्योंकि भाई इसका एरिया अजीब सा बना रखा है, ग्लिच भी तुम कह सकते हो। लेकिन इसके आसपास गन से फाइट लेना तो भाई इम्पॉसिबल होने वाला है, तो बी सेफ। गाइस अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में जिनके साथ तुम ये नया इवेंट एंजॉय करने वाले हो। एंड ऑल्सो इस वीडियो का पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आने वाला है। ऑलमोस्ट सारी चीजें रेडी है, बस तुम वेट करो, सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन आते जरूर देख लेना एंड सेंसिटिविटी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। एंड ऑल्सो 9-tail फॉक्स को अगर तुम नहीं मार पा रहे हो तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है जो तुम्हें चैनल पे मिल जाएगी, तो वो वीडियो देख लेना एंड उसके बाद तुम 9-tail फॉक्स को इजीली हरा पाओगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।